वाली हूँ। 144 मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। वाई? आप मुझे तो बेदखल करें, पर याद रखें ये आपका वाहिद वारिस से तुम दिल मिलाई हो। बड़ी शिद्दत से याद आया है। बिलीव कि मैं कंसर्न नहीं हूँ मूसा की गिरफ्त को खुद वहाँ बनने वाली हूँ। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मासूमा का भांडा फूटने के करीब है। तौकीर को इसकी हकीकत पता चलने ही वाली है। फ़िलहाल तो मासूमा बहुत खुश है, क्योंकि उसको तौकीर के ऑफ़िस में जॉब मिल गई है, और अब इस ख़्याल से ही वो बहुत खुश है कि वो वहाँ रोज़ जाया करेगी। उसको तौकीर की ज़िंदगी में दोबारा कदम जमाने का मौका मिल गया है। वो ऑफ़िस जिसमें वो एक एम्प्लॉय की हैसियत से जाएगी, वो ख़ुद को एक मालिकिन की हैसियत से देखती है। उसका ख़्याल है कि बहुत जल्दी मैं दोबारा तौकीर की ज़िंदगी में अपने कदम जमा कर उस ऑफ़िस की मालिकिन बन जाऊंगी। दूसरी तरफ ज़ुहैब की शादी हो जाती है। मासूमा उसकी शादी की तैयारियां और घर की सजावट बाहर से देखकर हंस रही है और ख़ुश हो रही है। हालांकि मासूमा की माँ को कुछ अफसोस भी है कि इसकी शादी अगर ज़ुहैब से हो जाती तो वो उसकी हम उम्र भी था और उसके साथ मासूमा खुश भी रहती, जबकि मासूमा तो ये बात भी सुनने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि ज़ुहैब से शादी करके मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही होती और मैं उससे बहुत दर्जे बेहतर हूँ। ऑफ़िस में मासूमा की तवक्कात के बरअक्स टीटी उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता, सिर्फ प्रोफेशनल काम से काम रखता है। ये चीज़ मासूमा को फ़िलहाल थोड़ा सा मायूस करती है, लेकिन मासूमा और तौकीर का जॉइंट अकाउंट, जिसमें से जब चाहे जितने मर्ज़ी पैसे मासूमा अपनी मर्ज़ी से ख़र्च कर सकती है, वो उससे महंगी शॉपिंग करती है, बहुत ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, ज्वेलरी ख़रीदती है। वो कहती है ज़िंदगी में अगर प्यार और पैसे में से कोई एक चीज़ मिल रही हो तो पैसा मिलना भी घाटे का सौदा नहीं है। कम से कम इससे आप अपनी खुशियाँ तो ख़रीद ही सकते हैं। दूसरी तरफ रेहाम ने अब तौकीर को रियलिटी चेक देने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि तौकीर जब उसको ये कहता है कि मूसा की शादी में तुमने या मूसा ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, मुझे सिर्फ़ नासिर की कॉल्स आई थी, जिस बात पर रेहाम चौंक जाती है। वो उसको अपना फ़ोन खोल कर दिखाती है कि ये देखो कितने मैसेजेस, वॉइस नोट, कॉल्स, लातादाद मैसेजेस मैंने तुम्हें किए कि इस मौके पर पहुंच जाओ, इस तरह दुनिया के सामने हमें तमाशा ना बनाओ। जबकि तौकीर अपना फ़ोन खोल के दिखाता है जिसके अंदर कोई कॉल्स और कोई मैसेजेस नहीं होते। वो फिर तौकीर को याद आने लगता है कि उस दिन मासूमा ने डॉक्टर को बुलाकर उसको एक दवाई दी थी, जो कि यकीनन नींद की दवाई थी, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई और वो बहुत देर तक सोता रहा, और इसी की वजह से वो रेहाम के मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस नोट्स वग़ैरह कुछ भी ना देख सका। रेहाम मज़ीद बोलते हुए कहती है, अगर तुम सो रहे थे, अगर तुम्हारी इज़्ज़त, मोहब्बत या ज़िम्मेदारी को उसने ब्लड प्रेशर का नाम देकर सुला दिया था, तो वो तो जाग रही थी। उसने तो देखे वो वॉइस नोट, क्या उसने उसे तुम्हारे बारे में बताया? नहीं, क्योंकि वो उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ कान भरने में मसरूफ़ थी। अपने दिल का ज़हर निकाल रही थी, और वही ज़हर पीते पीते मेरा बेटा मर गया, इस दुनिया से ही चला गया। तौकीर को अब शिद्दत से एहसास हो रहा है, उसे वो तमाम बातें और ख़यालात आ रहे हैं जिससे वो उस रात गुज़रा था, और वाकई ही वो मासूमा ही थी जिसने उसको फ़ोन से दूर किया। उसका फ़ोन उठाकर उस कमरे से ले गई और उसके बाद तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए, और अगली सुबह उठने के बाद भी जब उसने कहा कि मैं बहुत देर से सोकर उठा हूँ, फिर मासूमा ने उसको याद दिलाया कि हाँ, कल मूसा की शादी थी। तौकीर के दिल में पहली दफ़ा मासूमा के लिए कड़वाहट आई है, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि मासूमा ने जानबूझकर प्लानिंग के थ्रू उसको मूसा की शादी में शिरकत नहीं करने दी, और ऐसे हालात और वाक़यात पैदा किए जिसकी वजह से वो शादी में शिरकत ना करे। ज़ुहैब अपनी शादी कर कर बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बीवी के साथ। उसकी दिन रात उसकी तारीफ़ें करता है और उसको कहता है कि मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होकर और तुमसे ही ख़त्म हो रही है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी में बहार और खुशियाँ ही हैं। तौकीर बाकायदगी से मूसा की कब्र पर जाता है और वहाँ पर हाज़िरी देता है, क्योंकि वो अपने बेटे को शिद्दत से याद कर रहा है। मूसा की डेथ वाले दिन के बारे में जब तौकीर मासूमा से पूछता है तो वो कहती है कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं मूसा के बारे में कुछ भी गलत सोचती हूँ, जबकि मैं ख़ुद भी माँ बनने वाली हूँ।
मासूमा अपने जॉइंट अकाउंट से अपने अकाउंट में 144 मिलियंस ट्रांसफ़र करती है, जिसका टीटी को पता चल जाता है। वो मासूमा को बुलाकर पूछता है कि इतनी बड़ी रकम तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? मासूमा टीटी को कहती है कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि मेरा पैदा होने वाला बच्चा ही आपका वाहिद वारिस है। जिस पे टीटी कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे आज मूसा बहुत शिद्दत से याद आया है। आपको क्या लगता है कहानी में आगे क्या होगा? क्या टीटी को एहसास होगा कि मासूमा उसके साथ क्या खेल खेल रही है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें।